स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूं मैं एक ऐसी समस्या को लेकर के जो बहुत सारे प्रश्न मेरे रोगी मेरे से पूछते हैं और आसपास के लोगों की हमारे साथ क्वेरियां हैं कि साहब थायराइड एक बहुत कॉमन समस्या है। इस थायराइड के रोगियों को खान पान के अंदर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। थायराइड रोगी अगर आप हैं तो आप खान पान में क्या ध्यान रख सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करूंगा। थायराइड के लिए हम बात करें तो दो तरह की समस्याएं कॉमनली मिलती हैं, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर हमारी थायराइड ग्लैंड कम काम करती है, थायरोक्सिन हार्मोन कम बनता है जिसमें हमें रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर थायराइड ग्लैंड अधिक काम करती है, हार्मोन एक्सेसिव बनता है, इसलिए इस हार्मोन को कम करने वाली दवाई दी जाती है। या बॉडी के अंदर हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म के अंदर अलग तरह के लक्षण, अलग अलग तरह के सिम्टम्स हमें मिलते हैं। डिटेल के अंदर लक्षणों के बारे में, इलाज के बारे में हम अगले वीडियो में कहीं चर्चा करेंगे। अभी जरूरत है हमें खान पान में किस तरह से बदलाव करें जिसके कारण से थायराइड का अगर कोई हाइपोथायराइडिज्म रोगी है या हाइपरथायराइडिज्म रोगी है उसको स्वास्थ्य लाभ मिले और वो ठीक रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा है, यानी कम बन रहा है। बहुत सारे बीमारी बहुत कॉमन है, महिला रोगी उनके अंदर ज्यादा कॉमन होती है हाइपोथायराइडिज्म। तो सबसे पहले हमें क्या खाना चाहिए हाइपोथायराइडिज्म के रोगियों को, चाहे वो महिला या पुरुष कोई भी हो, आयोडीन युक्त भोजन करें। जैसे कि जो स्रोतों के अंदर आयोडीन अधिक है, यानी कि आयोडाइज्ड नमक का यूज करें। सिंपल आयोडाइज्ड नमक थायराइड रोगियों के लिए हाइपोथायराइडिज्म में बहुत लाभदायक होता है, साथ में प्रेगनेंसी के अंदर बहुत लाभदायक होता है और बहुत सारी बीमारियों को रोकता है। सी फूड के अंदर समुद्री जो फिशेस हैं, दही है और एग है, इसके अंदर आपका आयोडीन अधिक मिलता है। दूसरी बात करें सेलेनियम। सेलेनियम एक एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट है जो हार्मोन बैलेंस के लिए काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। इसके यानी सूरजमुखी का जो ऑयल रहता है या बीज रहते हैं, साबुत अनाज स्प्राउट जिसको हम बोलते हैं, वो लाभदायक है। और जिंक युक्त खाद्य पदार्थ जिसके अंदर हम बात करें तो दाल है, कद्दू के जो बीज होते हैं, मूंगफली है, साबुत अनाज है और अधिक फाइबर वाली चीजें, फाइबर युक्त चीजें हम खाएं जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहे, अधिक मेटाबॉलिज्म की जरूरत न पड़े और हम ठीक रहें। यहीं पर क्या न खाएं, कहने का मतलब यह है ऐसी चीजें जिनको मेटाबॉलिज्म के लिए अधिक डिपॉजिट होती है, यानी जो नाइट्रोजन युक्त कच्ची सब्जियां, यानी फूल गोभी है, ब्रोकली है, पत्ता गोभी है, सोया है, ये चीजें हाइपोथायराइडिज्म के रोगी को नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा ज्यादा चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए, सोया मिल्क है, टोफू है, इस तरह की चीजें। और प्रोसेस्ड फूड, ऐसे भोजन जो कि प्रोसेस्ड, मिर्ची बड़े, समोसे, तले हुए, ये वेट को बढ़ाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन असंतुलन पैदा करेंगे और आपका थायराइड कंट्रोल नहीं होगा। तो हाइपोथायराइडिज्म के रोगियों के लिए ये सलाह है, खाने में क्या खाएं और क्या न खाएं। दूसरी हम बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म यानी कि आपका थायराइड ग्लैंड अधिक एक्टिव है, थायरोक्सिन हार्मोन अधिक बन रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा है। इसके लिए जरूरत है कि अब हमें अपने आप को ध्यान रखना है, तो आयोडीन की कम वाली चीजों का यूज करें, कम आयोडीन, लो आयोडीन साल्ट, जिसके अंदर हम कई बार काला नमक बोल देते हैं। डेयरी प्रोडक्ट से परहेज करें, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज का उपयोग करें और आयोडीन युक्त नमक है, सी फूड है, इनको नहीं खाना चाहिए। हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट को हम काला नमक के लिए बोल देते हैं, आयोडाइज्ड नमक नहीं खाना चाहिए, समुद्री भोजन नहीं करने चाहिए, फिशेस वगैरह। और ये ध्यान रखो कि हाइपरथायराइडिज्म अगर आपको है तो ऐसे रोगियों को विटामिन डी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म से जो बोन्स, हड्डियों की बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है और वहां ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अल्कोहल, शराब का सेवन है, अधिक चाय और कॉफी है, ऐसी चीजें भी हाइपरथायराइडिज्म के रोगियों को नहीं खाना चाहिए। फिर कॉमनली बात ये आती है कि थायराइड की जो दवा है ना, थायराइड की दवा का ही ध्यान रखें, स्पेशली थायरोक्सिन को लेकर के मैं बोलूंगा कि आप सुबह खाली पेट लें और गोली लेने के आधा घंटे तक कुछ नहीं लेना चाहिए। और साथ में स्पेशली जो कैल्शियम और आयरन होते हैं वो टेबलेट थायरोक्सिन दवा के साथ कभी नहीं लेने चाहिए। तो ये सावधानियां की चीजें हैं, इनका ध्यान रख के थायराइड रोगी अपने आप के हार्मोन को संतुलित कर सकते हैं, खान पान में बदलाव ला सकते हैं और अपने आप में स्वस्थ रह सकते हैं। इस तरह के वीडियो अधिक देखने के लिए हमारे आप YouTube चैनल पर जुड़ें और हमारे इस वीडियोज को शेयर और सब्सक्राइब करें, इसके कारण से ये स्वास्थ्य की खबरें आम जन तक पहुंचे और स्वास्थ्य लाभ मिले उनको। धन्यवाद। मैं आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट फिजिशियन, जयपुर, राजस्थान।